हेलो विद्यार्थी, नमस्कार। न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट कोचिंग संस्थान विद्यार्थियों आप स्वागत है। हम आपके लिए इस परीक्षा की घड़ी को देखते हुए और तैयारी हेतु हम आपके लिए टॉपिक लेते चल रहे हैं। अभी हम चला रहे हैं ज्योग्राफी वाले कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। यहाँ से प्रश्न आते हैं तो नया टॉपिक देख सकते हो आप लोग। क्या विश्व के प्रमुख नहर है विद्यार्थी, यहाँ से जरूर प्रश्न पूछता है। चलिए, विश्व की प्रमुख नहरें, और रही बात, हम नहर का नाम बताएंगे, स्थान बताएंगे, स्थिति बताएंगे। यहाँ से सभी बहुत महत्वपूर्ण है और यह टॉपिक ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से जरूर प्रश्न आता है और जो प्रश्न पूछ चुका है उसको मैं रिपीट करता हूँ हर बार। चलिए, बाकी आप पढ़ना तो पड़ेगा, है कि नहीं। जैसे आप पहला देख सकते हो, सुनहर। सुनहर है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्थित है। और स्थिति की बात करें तो सुपीरियर झील को हुरन झील से जोड़ती है। कौन? सुनहर। ठीक, दोनों झीलों को आपस में जोड़ती है कौन है? सुनहर। और याद रखेंगे, जोड़ने वाला या स्थिति की बात करें, कहाँ पर स्थित है, किस स्थान पर स्थित, किस देश में। देखो, एक तो नहर का नाम है, किस देश में स्थित है, और किस किस के बीच में स्थित है, किस किस को जोड़ती है, दोनों प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो सुनहर है जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्थित है। सुपीरियर झील को हुरन झील से अमेरिका में जोड़ती है। ठीक, याद रखें। अगला है इरी नहर। इरी नहर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्थित है, दोनों। ठीक है, सुनहर और इरी नहर जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्थित है। इरी झील और मिशिगन झील को जोड़ती है कौन? इरी नहर। ठीक है, अगला याद रखेंगे। मैं रिपीट करूंगा अभी जो महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगला है गोटा नहर। क्या? गोटा नहर स्वीडन में है, स्वीडन में है। स्कॉटहोम और गुटेनबर्ग के बीच में स्थित है। अगला है कील नहर जो जर्मनी में स्थित है। विद्यार्थी याद रखेंगे, कील नहर को पूछ चुका है। कील नहर जर्मनी में स्थित है। जो कहाँ पर स्थित है? जर्मनी में तो है देश में, लेकिन कहाँ कहाँ, किस किस के बीच में? उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच में स्थित है। ठीक है, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच में स्थित है। अगला 5 नंबर की बात करें, उत्तर सागर नहर। अब उत्तर सागर नहर की बात करें जो हमारे जर्मनी में स्थित है। उत्तरी सागर व एम्स्टर्डम के बीच में स्थित है। अगला है मैनचेस्टर नहर। मैनचेस्टर नहर है जो ग्रेट ब्रिटेन में स्थित है। मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच में स्थित नहर है। अगला न्यू वाटरवे। न्यू वाटरवे एक नहर है जो जर्मनी में स्थित है। उत्तरी सागर और रॉटरडम के बीच में स्थित है। अगला ओल्गा डान नहर रूस में स्थित है जो रोस्टो और स्टालिनग्राड के बीच में स्थित है। अगला बेलैंड नहर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्थित है। इरी और ऑटो रियो के बीच में स्थित है। ठीक है, अगला बात करें केपी नहर। 10 नंबर देख सकते हो आप लोग। हम विश्व के प्रसिद्ध नहर ले रहे हैं। केपी नहर भारत में स्थित है जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में स्थित है। आप तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जानते होंगे भारत के अगर विद्यार्थी हैं तो। और स्वेज नहर बहुत प्रसिद्ध नहर है। स्वेज नहर किस देश में पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? मिस्र में। और कहाँ कहाँ स्थित है या किन किन को जोड़ता है? क्या बोलेंगे? लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में है, मतलब दोनों सागरों को जोड़ने का काम कौन करता है? स्वेज नहर। ऐसे पूछता है विद्यार्थियों। अगला पॉइंट क्या है? पनामा नहर जो पनामा देश में स्थित है। कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर के मध्य में स्थित है। और है अगला की बात करें, अल्बर्ट नहर जो पश्चिमी यूरोप में है। एंटवर्प, लीप व वेनेलियक्स को जोड़ती है। अब यहाँ विद्यार्थी याद रखेंगे, अब उन है रिपीट करने वाला हूँ जिन्हें प्रश्न पूछ चुका है या जिनके बारे में पिछले एग्जामों में प्रश्न आ चुका है और महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अब देखो, पूरा टॉपिक नहर है जो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, बट वहाँ से और क्या महत्वपूर्ण है वो बता देते, क्योंकि महत्वपूर्ण जरूरी है। जहाँ से प्रश्न आता है, जहाँ से प्रश्न पूछ चुका, हो सकता है अगली बार वहाँ से प्रश्न पूछ है कि नहीं। इसलिए टॉपिक तो कवर कर रहे हैं, बट उस टॉपिक में और क्या महत्वपूर्ण है वो जरूरी है। अब देखो विद्यार्थियों, पनामा नहर तो पूछ चुका है, ध्यान रखें। 12 नंबर आप देख सकते हो, पनामा नहर, स्वेज नहर, केपी नहर। इन तीनों नहरों को इतना याद कर लीजिएगा, अगर कहीं पूछता है बताना। तो देखो, पहली बात आपको बोल देगा लाल सागर एवं भूमध्य सागर की को जोड़ने वाली नहर का नाम बताएं, तो आप क्या बोलेंगे? जोड़ने वाली, या बोलें दोनों के मध्य कौन सी नहर है, तो भी क्या आएगा? स्वेज नहर। दोनों के मध्य कौन सी नहर है, तो भी क्या आएगा? स्वेज नहर। और दोनों को जोड़ने वाली नहर भी क्या आएगा? स्वेज नहर। ऐसे याद रखेंगे।
तो भूमध्य सागर और लाल सागर के मध्य कौन सा नहर, तो क्या बोलेंगे आप लोग, स्वेज नहर। और जुड़ने वाली तो भी क्या आएगा, स्वेज नहर, जो किस देश में, मिस्र देश में, याद रखेंगे। अब पनामा नहर भी काम का है, प्रश्न पूछ चुका, पनामा को, स्वेज को पूछ चुका, केपी को पूछ चुका है। अब मैं रिपीट कर देता हूं जिन्हें पूछ चुका विद्यार्थी, ठीक है। अब देखो यहाँ सू नहर को पूछ चुका है, इरी को पूछ चुका है, और कील नहर। ध्यान रखें मैं रिपीट कर रहा हूं, मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। अब सू नहर पूछा है, इरी पूछा है, कील पूछ चुका है, और मैनचेस्टर, बाकी मैं ये बता चुका हूँ, ठीक है। 10 नंबर काम का है, 11 और 12 नंबर। इन्हें याद रख, स्वेज नहर, पनामा नहर, केपी नहर, और कील नहर, इरी नहर, सू नहर। विद्यार्थियों ने याद रखना, बिल्कुल कंठ साथ कर लीजिएगा। अगर पूछता है एग्जाम में तो आप 1 नंबर जरूर पका सकते हो, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं नया टॉपिक हम। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, हम आपकी सफलता के लिए तत्पर लगे हुए हैं बस, ठीक है। आप लोगों का सपोर्ट बना रहे, बस यही चाहते हैं हम, और आपके लिए हम तत्पर लगे हुए हैं तैयारी के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।